मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर्रसूलि तरा अ'युनहुम तफ़ीदु मिनद्दम' मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्। यहाँ कुछ लोगों का तज़किरा है जिनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। ये कौन लोग थे और क्यों आंसू बह रहे थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में हबशा के बादशाह निजाशी की तरफ से एक वफ़द आया ईसाई उलमा का। वो जो वफ़द आया वो तालिब हक़ था, सही नीयत से आया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ तो आपने उनको इस्लाम की तबलीग के लिए कुरान पाक सुनाया और सूरह यासीन की तिलावत की। तो जब उन्होंने सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सब के सब सुनकर उनके दिल पसीज गए, आँखों से आंसू बहने लगे। मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, उन्होंने हक़ को पहचान लिया कि वाकई ये कलाम हक़ है, ये नबी हक़ है, ये दीन हक़ है। फिर वो सब मुसलमान हो गए। वापसी जाकर उन्होंने शाह हबशा निजाशी को ये तालीमात बताई तो वो भी मुसलमान हो गए और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी इत्तला पहुँचाई गई कि वो मुसलमान हो गए हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि उन ईसाई उलमा ने कुरान को सुनकर इतना असर लिया कि आँखों से आंसू बहने लगे। यहाँ ये दर्स है हमारे लिए, अगर कोई आदमी तालिब हक़ हो, वाकई सही नीयत से और अपनी इस्लाह की नीयत से कुरान का दर्स सुने तो ये हो नहीं सकता कि उसके दिल पर असर ना हो। कुरान मुअस्सिर चीज़ है, बड़ों बड़ों के दिलों को ये पसीज के रख देता है, बशर्ते के सुनने वाला सच्ची नीयत से सुन रहा हो और बयान करने वाला भी सही कुरान बयान कर रहा हो। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो जामे मस्जिद से रात को इशा की नमाज के बाद बाहर निकले, उनके साथ गालिबन मौलाना याकूब साहब थे। तो उन्होंने कहा, आप हज़रत रात के टाइम कहाँ जा रहे हैं, मुझे साथ ले चलें। ये मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि कुरान की क्या तासीर है, कुरान कैसा कलाम है, कैसे दिलों की दुनिया को बदल देता है। तो शाह इस्माइल शहीद ने कहा, बस मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हज़रत आप अकेले ना जाएं, रात का वक्त है, अंधेरा है, आगे जंगल है, हम आपको अकेला नहीं जाने दे सकते। तो उन्होंने कहा, नहीं आप मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह आगे चल पड़े और ये मौलाना पीछे पीछे ऐसा ऐसा। तो आगे एक रहती थी औरत बदकार, तो वो उसके कोठे पर गए, जाके दरवाज़ा बजाया। तो मशहूर थी, उस इलाके की, मालदार भी थी, मशहूर भी थी, मोती नाम था उसका। तो उसकी नौकरानी बाहर आई तो उसने जब भेजा उस औरत ने, मोती ने, कि देख के दरवाज़े पे रात को कौन आया है। तो उसने बताया कि एक बाबा आया हुआ है। तो उसने कहा, उस जो बांदी आई थी नौकरानी बाहर, कहा किस काम से आए हो? तो कहा जी फ़कीर हूँ। तो वो वापस चली गई। अंदर जाकर मोती को बताया कि बाहर एक फ़कीर आया हुआ है। तो उस मोती ने कहा कि ये पैसे ले जाओ, जाओ फ़कीर को दो। उन्होंने जाकर हज़रत शाह इस्माइल शहीद के हाथ पर पैसे रखे। तो कहने लगे, बेटी अंदर जाकर बड़ी बी को बताओ, मैं वो फ़कीर हूँ जो जब तक सदा न लगा लूँ पैसे लेना मेरा दिल तस्लीम नहीं करता। उसको कहो मुझे एक दफ़ा अपनी सदा फ़कीरों वाली लगाने दे, फिर पैसे लूँगा, ऐसे ज़मीर गवारा नहीं करता। और मैं सामने बैठकर सदा लगाता हूँ, बाहर दरवाज़ों पे सदा लेकर लगाकर पैसे लेकर नहीं चलता बनता। उन्होंने कहा ठीक है। अंदर जाकर उसने पैगाम पहुँचाया। कहने लगा, फ़कीर कहता है जब तक अपनी सदा ना लगा लूँ पैसे रखते हुए ज़मीर नहीं गवारा करता। आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक दफ़ा आकर आपके सामने सदा लगाऊँ फिर चला जाऊँगा। तो मोती ने कहा कि बुला लो उसको अंदर, फ़कीर को अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, आ जाए अंदर। अंदर गए और कहा कि बीवी मैंने तो सदा लगानी है, मुझे कुछ टाइम लगेगा, मेरी सदा लंबी होती है। कहा बैठ यहाँ लगा ले फ़कीर साहब। तो उन्होंने अपना रुमाल बिछाया नीचे वहाँ सहन में और सूरत तीन की तिलावत शुरू कर दी। जब सूरत तीन मुकम्मल हुई, इतने में वो सर पे दुपट्टा ला चुकी थी। छोटी सी तो सूरत है, लेकिन जिस दर्द से उन्होंने पढ़ा वो असर कर गया। वो सर पे दुपट्टा ला चुकी थी। जो उसके मातहत और लड़कियां वहाँ काम करती थीं वो भी दूसरे कमरों से बाहर निकलें। फिर हज़रत ने शुरू कर दिया कुरान से जन्नत को बयान करना और जहन्नम को बयान करना। जन्नत की आयतें पढ़ते और उसका मतलब बयान करते, जहन्नम की आयतें पढ़ते उसका मतलब बयान करते। जन्नत और जहन्नम की ऐसी मंजर कशी की जैसे गोया आँखों के सामने हो जन्नत और जहन्नम।
जब बयान करते करते थोड़ा वक्त हुआ, हज़रत शाह इस्माइल शहीद ने आंख उठाकर सामने देखा तो जितनी लड़कियां थीं सब सर पे दुपट्टे ले चुकी थीं, जो मर्द आए हुए थे वो सारे रो रहे थे, हत्ता कि हिचकियों की आवाज़ बंध गई। सारे वहाँ जब इन्होंने अपना कलाम, अपनी गुफ्तगू और कुरान से आयात जन्नत और जहन्नम की ख़त्म की तर्जमे समेत, तो सबसे पहले मोती आगे बढ़ी और उसने कहा कि हज़रत मैं आपके हाथ पे तौबा करती हूँ, ज़िंदगी भर के लिए तौबा करती हूँ। फिर कुछ और अफराद मर्द आगे बढ़े, कुछ लड़कियाँ आगे बढ़ीं, उन्होंने कहा हम भी इसी मजलिस में तौबा करती हैं। और वहाँ से उन्होंने तौबा की और जितने उनके पास शराब वगैरह आलात दूसरी चीज़ें थीं गाने बाजे की, सारे वहीं तोड़ दिए। उन्होंने कहा बड़ी भी बस यही हमारी सदा थी, हम इसके बदले में कोई पैसे नहीं लिया करते, अल्लाह आपसे राज़ी हो। वहाँ से वापस आ गए। तो मैं आपको कह रहा था कि उन्होंने सिर्फ सूरत 3 सुनाई है और कुरान से मुंतखब जन्नत और जहन्नम की आयात सुनाई हैं, तो कैसे दिल पलटा है कि उन लोगों को भी जिनके बारे में ये तासुर रखा जाता है कि इनका दीन से क्या ताल्लुक़ है, उनके दिल भी पसीज गए और आँखों से आंसू रवां हो गए और वहीं से तौबा करके उठे। तो मेरे भाइयों, कुरान ये कलाम है जो बहुत मुअस्सिर है। इसी को अल्लाह फरमाता है तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़। जब उन ईसाइयों के सामने भी कुरान पढ़ा गया तो उनकी आंखों से भी आंसू रवां हो गए, हक़ सामने आ गया। वो भी उसी वक्त तौबा करके वहाँ से उठे और अपने बादशाह निजाशी को जाकर बताया कि हम तौबा कर आए हैं, और उसने भी वहाँ तौबा कर ली। अल्लाह मुझे और आपको कुरान के साथ जोड़े रखे। रोज़ाना हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए। मफ़हूम समझ आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, ये खैर से खाली नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को ख्वाब में देखा अल्लाह से अल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह कोई जिस्म नहीं है जिसकी ज़ियारत हो, कोई तजल्ली मालूम हुई तो जिसमें से आवाज़ आई जिससे ये समझे कि अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा कुर्ब कोई आदमी पाना चाहे तो कैसे पा सकता है? उन्होंने फरमाया मेरे कलाम से। तो इन्होंने कहा कि बिन समझे पढ़े या समझ कर पढ़े? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने आवाज़ दी, कहा अहमद समझ कर पढ़े या बिन समझे पढ़े, जब कलाम मेरा पढ़े तो मैं करीब कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान बड़ी अजीम शय है। हम में से कोई आदमी ऐसा ना हो जो रोज़ाना तिलावत ना करता हो। मुझे दुख होता है कि हम रमज़ान में सारे काम करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, और घरों की मस्तूरात वो बेचारी सुबह सहरी के चक्कर में, शाम को इफ्तारी के चक्कर में, असर से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। इफ्तारी में ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, भाग दौड़ के इफ्तारी में पहुंचती हैं, फिर खाना शुरू हो जाता है, फिर खाना खिलाती हैं, फिर नमाज तरावी भी पढ़नी होती है, फिर बर्तन धोने शुरू होती हैं, थकी हारी रात को देर से सोती हैं, सुबह भाग के फिर सहरी की तैयारियाँ, फिर वो सहरी कराई, उनको सहरी करा के खाना खिलाया, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर उनके खाने, थक हार के दोपहर को कोई घंटा मिलती हैं, उठती हैं, तो फिर इफ्तारी की तैयारियाँ। मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान कब पढ़ेगी वो? हम घरों में ये तो चाहते हैं कि हमारी इफ्तारी में ये चीज़ हो और ये चीज़ हो। हम ये क्यों नहीं बीवी से कहते कि कोई नहीं इफ्तारी की चीज़ें कम कर दो लेकिन रोज़ाना तिलावत किया करो? जब बीवी को शोहर ही कह दे, ससुर ही कह दे बहू को कि बेटी कोई ज़रूरत नहीं इतनी चीज़ें बनाने की, रोज़ाना 1 सिपारा तिलावत कर लिया कर, उसके बाद जितना वक्त बचे उतनी इफ्तारी बना लिया कर, हमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो किसका दिल नहीं करता इफ्तारी के वक्त कुछ दुआ मांग लेने को और उसके आगे पीछे कुछ कुरान पढ़ लेने को? मैं और आप, हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमने घरों में जाना है और अपनी मस्तूरात को बताना है कि रोज़ाना तिलावत करो और उसके बाद जितना वक्त बचे उसमें हमारे लिए इफ्तारी तैयार कर लो। हम हल्की फुल्की इफ्तारी कबूल कर लिया करेंगे लेकिन तुम्हारी तिलावत नहीं छोड़नी चाहिए। औरत बेचारी को पता होता है कि अगर यहाँ इफ्तारी पे सारे आइटम तैयार ना हुए मेरी तो खैर नहीं है, शामत आ जाएगी। शौहर कहेगा इतना सामान लेकर दिया, किस लिए लेकर दिया, बनाती तो है कुछ नहीं। ससुर कहेगा सुबह सहरी के बगैर का रोज़ा रखा हुआ है, क्या दिया तूने? वो बेचारी तानों से बचने के लिए कुरान ही नहीं पढ़ती। घर की मस्तूरात को कहें कि वो कुरान पढ़ें और ख़ुद हम भी रोज़ाना तिलावत करें और उसका कोई वक्त मुकर्रर करें। फजर की नमाज के बाद जैसे हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तिलावत करके फिर आकर सो जाएं। असर से मगरिब का वक्त फारिग कर लें रमज़ान में कि इसमें कोई काम नहीं करना, इसमें हमने अल्लाह का जिक्र करना है और तिलावत करनी है। कुछ तो मेरे भाइयों अज़म लेकर उठें, हम कुरान भी पढ़ें और ये आयतें भी पढ़ें कि कुरान दिलों पे असर करता है और अल्लाह अपना कुर्ब नसीब करता है, फिर भी हम कुरान न पढ़ें, क्या फ़ायदा हुआ हमारे दर्स कुरान का? उम्मीद है मेरे समेत हम सब ने अज़म कर लिया होगा कि हम रमज़ान में कम अज़ कम रोज़ाना 1 सिपारा तिलावत करेंगे ना भी कोशिश। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।
आगे ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, यहाँ कसम के कुछ अहकामात बयान किए हैं और ये लोग कसरत से ये मसाइल पूछते हैं कसम के बारे में। ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसको ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसलिए कि लोग पूछते बहुत हैं कि कसम का कफ़ारा क्या है, कसम कब टूटती है, कसम कब तोड़ देनी चाहिए। ये तीनों अहकाम कुरान में ही बयान हुए हैं मोटे मोटे। कसम की 3 किस्में हैं, नंबर 1 लग़्व, नंबर 2 गमूस, नंबर 3 मुनअक़िदा। ये अरबी इस्तिलाहात की अल्फाज हैं, मैं आपको इनका मतलब अर्ज़ करता हूँ। कसम लग़्व वो होती है जो आदमी एक बात को सच्चा समझता होता है, सच समझकर झूठी कसम खा बैठता है। माजी के किसी बात की सच समझकर झूठी कसम खा बैठा। कैसे? मसलन मैंने कल देखा यहाँ कारी साहब आए हुए थे मस्जिद में, मुझसे किसी ने पूछा जी कारी खालिद साहब आए थे, तो मैंने यही समझा वो कारी साहब थे, मैंने कसम खा दी। मैंने कहा वल्लाह कारी साहब आए थे असर से पहले। ओ पता चला कि कारी साहब नहीं थे, कोई और आदमी थे, वो मिलते जुलते कारी साहब से थे। कसम मेरी झूठी है लेकिन मैंने खई सच्ची समझ कर है, मैंने अपने लिहाज से झूठ नहीं बोला। ये कसम मुआफ़ है, इसका कोई कफ़ारा नहीं है, इसका कोई गुनाह नहीं, इसको लग़्व कहते हैं, यानी बेफ़ायदा होगी बात। दूसरी कसम है जिस कसम को गमूस कहते हैं, वो ये कि आदमी झूठ समझकर झूठी कसम खाता है ज़माना माजी में। मसलन कारी साहब यहाँ नहीं आए थे और मुझे भी पता था कि कारी साहब नहीं आए, लेकिन अब मेरे लिए मसला बन गया कि मुझे अब बताना होगा नहीं कारी साहब आए थे। मैंने झूठी कसम खा ली, झूठ समझकर मैंने कह दिया कि अल्लाह की कसम कारी साहब आए थे, या अल्लाह की कसम अबू तो हमारे घर आई नहीं है, या अल्लाह की कसम भाई तो आज मुझे मिले ही नहीं है, हालांकि मुझे पता था मैं झूठी कसम खा रहा हूँ। ये इतना बड़ा गुनाह है कि झूठ समझकर झूठी कसम खाना, अल्लाह के नाम की तौहीन करना, कि अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके जानबूझ के झूठ बोल देना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसका दुनिया में कोई कफ़ारा नहीं है। इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आदमी ज़ोर ज़ोर से रो धो के अल्लाह को किसी तरीके से मनवा ले कि अल्लाह बड़ा जुर्म कर बैठा हूँ, मुआफ़ कर दे। बाकी ये नहीं है कि इतना कफ़ारा दे दे, इतनी तौबा कर ले, माफ़ है, नहीं, ये इसने बड़ा जुर्म किया है, लिहाजा अल्लाह को मनाए। तीसरी कसम वो है जिसका ज़माने मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ है। वो ये है कि मैंने किसी आदमी से कहा कि अल्लाह की कसम मैं आदमी चन्नू नहीं जाऊँगा, और फिर मैं चला गया, हालांकि मुझे पता है मैं कसम खा चुका हूँ कि मैंने आज मियाँ चन्नू नहीं जाना, और फिर मैं जा रहा हूँ, तो ये कसम मैं खुद तोड़ रहा हूँ। मैंने ये कसम खाई कि अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर मैंने वो काम कर लिया, तो ये मैंने कसम तोड़ी है। इस कसम का कफ़ारा है। इसका कफ़ारा क्या है? वो कफ़ारा ये है कि 10 गरीब आदमी में से हर गरीब आदमी को 2 किलो गंदम, वैसे असल में 2.25 किलो गंदम है, हर गरीब आदमी को 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत दे दो। हर गरीब आदमी को 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत दे दो 10 बंदों को। प्यारे बच्चों थोड़ी सी खामोशी। 10 आदमियों में से हर आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर आदमी को, आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक ही आदमी को 20 किलो गंदम के पैसे दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। 10 आदमी में से हर गरीब आदमी को 2-2 किलो गंदम के पैसे दे दें। अगर कोई इतना गरीब है कि ये पैसे भी नहीं दे सकता, फिर उसके लिए है कि 3 रोज़े मुसलसल रखे। अगर वो ये पैसे दे सकता है तो फिर रोज़े रखने की शरअन इजाज़त नहीं है, लेकिन बाज़ कसमें ऐसी होती हैं जिनका शरअन तोड़ना ज़रूरी होता है। शरीयत का हुक्म है कि ये कसम तोड़ो और इसका कफ़ारा दो। ये तब है जब इंसान गलत बात की कसम खा ले, गुनाह की कसम खा ले। मसलन हमारे यहाँ बहुत आम है, आदमी कसम खा लेता है कि अल्लाह की कसम आज से आइंदा मैं खाला के घर नहीं जाऊँगा, अल्लाह की कसम हमारा तुम्हारा आना जाना बंद, अल्लाह की कसम अगर मैंने तुम्हारे दरवाजे पर आइंदा कदम रखा तो गुस्से में आदमी आकर ऐसी कसम खा जाता है जो शरीयत में नाजायज़ होती है। ऐसी कसम के बारे में शरीयत का हुक्म है कि इस कसम को तोड़ो। पहले कसम तोड़ो, कसम तोड़ने के बाद फिर कफ़ारा दो। या इसी तरह वादफ ये होता है कि काम तो जायज़ है लेकिन उसमें कोई मसलहत है, यानी एक ऐसी बात कि उसने कसम खा ली कि जिस बात के अंदर कोई गुनाह नहीं था। मसलन वो आदमी कहता है कि अल्लाह की कसम मैं इस मोहल्ले में नहीं जाऊँगा, तो उस मोहल्ले में जाना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वहाँ कोई अनबन होगी किसी 2 आदमियों की, उन्होंने कहा जी फ़लाँ आदमी अगर हमारे पास चल कर आ जाए, हमारी सुलह करा ले तो हम सुलह कर लेंगे। अब ऐसे मौके पर इस आदमी को चाहिए कि कसम तोड़े, इसलिए कि इसमें मुसलमानों का फ़ायदा है और कोई भला है। लिहाजा अगर कोई जायज़ कसम भी खा ली और वहाँ कसम तोड़ने में कोई फ़ायदा हो तो फिर भी कसम तोड़ दे और वो काम कर ले, बाद में कफ़ारा दे दे।
ये अहकाम आपको भूल ना जाए, मैं 2 लफ्ज़ों में दोहरा लेता हूँ। एक वो कसम है जो ज़माना माजी की थी, मैंने सच समझकर झूठी कसम खाई। मिसाल, मैंने कहा अल्लाह की कसम कारी खालिद साहब तशरीफ़ लाए थे लेकिन वो नहीं थे, कोई और था, इसका कोई गुनाह नहीं क्योंकि मैंने जानबूझ कर नहीं किया। दूसरा ये है कि मैंने झूठी कसम जानबूझ कर खाई, मैंने कहा अल्लाह की कसम आज तो अब्बू आए नहीं और हालांकि मुझे पता था वो आए थे। ये कसम बहुत बड़ा गुनाह है, इसका कोई कफ़ारा नहीं है सिवाय रोने धोने और अल्लाह को मनवाने के। तीसरा यह है कि आदमी ज़माने मुस्तकबिल की कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं मियाँ चन्नू नहीं जाऊँगा, अल्लाह की कसम मैं इस मोहल्ले में नहीं जाऊँगा, अल्लाह की कसम मैं यह काम नहीं करूँगा। फिर वो कसम तोड़ देता है। उस कसम के तोड़ने के बाद अब उस पर कफ़ारा है। कफ़ारा बिल्कुल आसान है, या तो 10 आदमी में से हर आदमी को 2 किलो गंदम के पैसे दे दो। अगर इतनी गुंजाइश नहीं है तो फिर 3 रोज़े मुसलसल रख लो। ये कसम के अहकाम थे जो मैंने मुख्तसर से अर्ज़ कर दिए हैं। आगे शिकार का हुक्म है इहराम की हालत में। जब आदमी हज के लिए उम्रे के लिए इहराम बांध लेता है तो उस पर शरीयत की तरफ से कुछ पाबंदियां लागू होती हैं, जिनमें से एक पाबंदी ये है कि आप शिकार नहीं कर सकते, यानी आपके हाथ में बंदूक है तो आप किसी परिंदे का शिकार नहीं कर सकते, ये हुक्म है। और भी कुछ इहराम की पाबंदियां हैं। जब भी आप में से कोई आदमी हज या उम्रे पर जाना चाहे, मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है वो शरीयत को सीख कर जाए, हज उम्रे को सीख कर जाए। ऐसा ना हो कि सीखे बगैर चला जाए और बहुत सारी गलतियां करके आए, हज उम्रा भी ज़ाय कर आए। फिर अल्लाह ने बैतुल्लाह की आगे शान बयान की है कि बैतुल्लाह बड़ी हुर्मत वाली जगह है, वहाँ नेकियों की शान भी ज़्यादा है और गुनाहों का वबाल भी ज़्यादा है। एक नेकी करो हरम शरीफ में तो 1 लाख के बराबर है, और अगर एक वहाँ गुनाह करो, जैसे बदनज़री कर ली, गीबत कर ली, सियासी तबसरे करके किसी सियासतदान के खिलाफ गलत बात कह दी जो शरन कहने की इजाज़त नहीं थी, अगर वहाँ जाकर कोई गुनाह कर लिया है तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का फरमान है लअन उख्तिया सबईना खतीअतन बिरुकबता। रुकबा एक जगह है ताइफ के करीब। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं हरम से बाहर जाकर रुकबा में 70 गुनाह करके आऊँ, ये मुझे वारे में है इससे कि मैं हरम शरीफ में 1 गुनाह करूँ। वो 70 तो मुझे कबूल है लेकिन 1 कबूल नहीं है। हरम का गुनाह भी सख्त है, वहाँ जाकर अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, गंदी चीज़ें और पाक चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, अगरचे नापाक चीज़ें तुम्हें अच्छी लगें। क्या मतलब? हमारे मुआशरे में देखो ना, जो आदमी फैशन वाला होता है वो नापाक तरीका इख्तियार कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। उसको पढ़ा लिखा, फैशनेबल, डेवलप्ड, पता नहीं 20 अल्फाज अलकाब लग जाते हैं, और जो दीन पे चल रहा हो उसको मौलवी मुल्ला समझा जाता है कि ये बेचारा ऐसे ही है। अल्लाह फरमाता है ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। अल्लाह फरमाता है पाक चीज़ें और नापाक चीज़ें भला बराबर हो सकती हैं, अगरचे नापाक चीज़ों की कसरत तुम्हें अच्छी लगती हो। कि मुआशरे में ट्रेंड चल जाता है, सारे उसको अच्छा समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया बसीरत की आंखें खोलो, जो पाक शरीयत है उसी पर चलो। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि शरीयत के मुकाबले में या शरीयत को सीखे बगैर अपने आबा अजदाद की बताई हुई बातों पर हरगिज़ अमल नहीं करना चाहिए। ये यूँ होता था कि जब नबी तशरीफ़ लाते थे तो वो कहते थे यह हुक्म ना ऐसा है, तो आगे से माशाअल्लाह जो होते थे वो अरब, तो वो क्या कहते थे? कहते थे वजदना अलैहि आबाअना, कैसी बात करते हो तुम, हमने तो अपने बाप दादों को देखा वो तो सारे ऐसे करते थे जैसे हम कर रहे हैं, तुम कोई नया दीन लेकर आ गए हो। तो इस एक जुमले पर अंबिया की सारी दावत को रद्द कर देते थे। और यही माजरा आज है, किसी को कोई थोड़ी सी नया मसला बता दो, कहता मौलवी साहब हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहा नहीं, तो एक आदमी को मैंने मसला बताया तो उसने कहा जी मौलवी साहब हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल में शायद वो मदरसे में एक दिन भी दाखिल ना हुआ। और बात इतनी बड़ी कर दी कि हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, जैसे शायद बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, अबू दाऊद, इब्न माजा, मुहीत बरानी, शामिया, फताविया, बदारिया सारी पढ़ डाली उसने, उस बेचारे को कहीं मसला मिला ही ना हो। कैसी अजीब बात है, जो मसला हमारी तबीयतों के ख़िलाफ़ हो वो तो जी हमने मौलवी साहब की सुना ही नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं है। और जो मसला लगे अच्छा जी शरीयत बड़ी अच्छी है, वो क्या कहते हैं मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। कि मसला कड़वा हो तो फिर जी मौलवी साहब की नई शरीयत लेके आ गए हो, और अगर मसला हो कि जी भाई सहरी खाना सुन्नत है, इफ्तारी खाना भी सुन्नत है, बस फिर इंशाल्लाह देखो कैसी प्लेटें फारग होती हैं, इसलिए कि अल्लाह की नबी की सुन्नत है। वो क्या ना कि ना प्लेट साफ़ करना सुन्नत है, तो एक आदमी ने कई प्लेटें साफ़ कर दी, दूसरे ने कहा भाई प्लेट साफ़ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फ़र्ज़ है। ऐसी सुन्नतों पर भी अमल नहीं करना चाहिए कि फ़र्ज़ टूटने शुरू हो जाए।
तो मैं कह रहा था मीठा मीठा जो सुन्नत है ना उसको बड़ा दिल करता है दीन पे चलने को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतहीनल वसिया। या वसीयत के बारे में है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसान पर वसीयत करना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर नहीं करेगा गुनाह होगा उन चीज़ों की जिनकी वसीयत ज़रूरी होती है। जैसे मसलन किसी आदमी पर कर्ज़ा है, मैं पहले इसको तफसीलन अर्ज़ कर चुका हूँ इसलिए आज मुख्तसरन कहूँगा। किसी पर कर्ज़ा है तो मरने से पहले वसीयत करके जाए कि मैंने फ़लाँ का कर्ज़ा देना है। अगर ज़िंदगी के रोज़े रखने बाकी हैं, मौत का वक्त करीब आ गया है, बालिग होने से लेकर अब तक जितने रोज़े इस पर फ़र्ज़ बनते थे, हर साल के 30-29 रोज़े होते हैं, कुछ रोज़े इसके रह गए, ये वसीयत करे कि मेरी ज़िंदगी के 500 रोज़े, 300 रोज़े, 150 रोज़े रहते हैं, मरने के बाद मेरी जायदाद में से पहले फ़िदिया अदा करना मेरा, ये वसीयत करना लाजमी है। इसका ये मतलब ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने माल बढ़ा दिया है तो रोज़े ही नहीं रखे, बस वसीयतनामा लिख के रख दिया कि मेरे मरने के बाद पैसे दे देना। इसका मतलब यह है कि रोज़े रखो, रोज़े रखते रखते अभी रख रहा था कि मौत आ गई, अब ठीक है वसीयत कर दो, वसीयत नहीं की तो गुनाहगार होगा। तीसरा हज बदल है, हज फ़र्ज था, जैसे आजकल कोरोना की वजह से हज नहीं कर पा रहे हम, किसी आदमी पर हज फ़र्ज था और हज नहीं कर सका तो उस पर लाजिम है वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ से हज बदल करा देना। इसी तरह इस बात की भी वसीयत करके जाना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मजमे में ऐलान कर देना कि भाई मेरी तरफ से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो मुआफ़ कर दे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि लोगों ने, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इतना ऊंचा उड़ाया और चढ़ाया कि अल्लाह के करीब पहुँचा दिया। तो ईसाई पता है क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि हम बख्शे जाएंगे। वजह क्या है? कहते हैं वाह हम ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी इज़्ज़त करते हैं, उनको इतना मकाम देते हैं, क़यामत वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम हमारे हक़ में सिफारिश करेंगे हम पार। तो अल्लाह ने उसका हल बयान कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन आएंगे, अल्लाह पूछेगा ईसा अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ये ईसा तुमने ईसाइयों को कहा था कि ये अकीदे तसलीस बनाओ और तुम्हारी शान इतनी बढ़ाओ? वो कहेंगे अल्लाह सुबहानक, तू पाक है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, तू जानता है अगर मैंने इनको कहा हुआ, बिल्कुल नहीं कहा। अल्लाह सारे ईसाइयों को उठा के जन्नत में डाल देगा। तो आज भी अगर कोई आदमी किसी की अकीदत में इसलिए आगे बढ़ जाता है, कल क़यामत वाले दिन यही सिफारिश करवा के जन्नत में भिजवा देंगे, तो वो क़यामत वाले दिन कह देंगे अल्लाह हमने इनको ये अकीदे नहीं बताए थे, इन्होंने खुद ही बनाकर हमारी शान बढ़ाकर ऊपर कर दी थी, हम इनसे बरी हैं, अल्लाह उठाकर जहन्नम में डाल देगा। इसलिए अकीदा वो रखना चाहिए जो कल या परसों मैंने दर्स में बताया था, अल्लाह का मकाम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मकाम, सिद्दीक का मकाम, फारूक का मकाम, सहाबा का मकाम, ताबईन का मकाम, तबा ताबईन का मकाम, हर एक का मकाम है, उनको उनका मकाम देना चाहिए। आगे सूरतुल अनआम है, इसके शुरू में अल्लाह ने बड़ी तौहीद बयान की है कि वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो अल्लाह है जो तुम्हारे अंदर बाहर की बातें जानता है। बहुत खूबसूरत तौहीद है, दिल करता है आदमी इसको पूरा सफ़े पढ़ते जाए तो समा बन जाए अल्लाह की तौहीद का कि मेरा रब बड़ी ताकत वाला है, बड़ी क़ुव्वत वाला है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा नबी, ये जो आप, अच्छा हुआ ये था कि अल्लाह के नबी मौज़ा दिखलाते थे ना, तो कभी कभी काफिर कहते थे कि नहीं नहीं ये मौज़ा हमें नहीं चाहिए, आप ऐसा करें कि आसमान से उतरे एक किताब, उस पर लिखा हुआ हो कि उतबा कहता था मेरे नाम हो, कि अल्लाह की तरफ से उतबा के नाम है, उतबा तो मुसलमान हो जा और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, सच्चे नबी हैं, फिर मुसलमान हो जाऊँगा। वो बदवक्त ऐसे करते थे मुतालबे। अब अल्लाह के नबी के दिल में एक हिर्स थी, आपकी ये चाहत होती थी कोई ऐसा ख़त आ जाए ताकि हिदायत पर तो हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी लौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, अगर ऐसा हो भी जाए ऊपर से पर्चा उतरे लिखा हुआ हो और इनके हाथों में आकर फरिश्ता थमा दे, इन बदबख्तों ने कहना है इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, मोहम्मद तेरा जादू बड़ा तेज़ है। इन्होंने फिर भी जादू कह देना है, मानना कोई नहीं। लिहाजा ये जो ईमान नहीं ला रहे, ये बात नहीं है कि आपकी नबूवत और रिसालत इन पर खुली नहीं है, ये हट धर्म है सारे। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने पर फ़र्ज़ किया है मैं रहमत करूँगा। इस पर मेरे पैगम्बर की हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह फरमाता है सबक़त रहमती ग़ज़बी, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो परेशान क्यों होते हो, मेरी रहमत मेरे गुस्से से ज़्यादा है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। मैं जितना भी गुस्से में हूँ तुम बड़े से बड़ा जुर्म कर डालो, एक दफ़ा मुझे कह दो कि ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, गफ़रतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे गुनाहों पे पानी फेर दूंगा और ताना भी नहीं दूंगा। क्या रब है हमारा करीम। तो इसलिए बड़े से बड़ा जुर्म करके भी मायूस नहीं होना चाहिए, वो बख्श के खुश होता है। आगे फिर तौहीद है
कि अल्लाह ताला फरमाता है नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, लिहाजा मुझसे मुरादें मांगा करो, मैं नफ़े पहुँचाता हूँ, मैं ही नुकसान पहुँचाता हूँ। अगली आयत है बड़ी खूबसूरत सी, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी, ये जो अहले किताब है ना ईसाई, ये जो आपको कहते हैं ना, और यहूदी भी, कि आपको तो नबी हम नहीं मानते, आप तो झूठ बोलते हैं कि नाउज़ बिल्लाह आप नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ने फरमाया इनके अंदर की बातें मैं जानता हूँ, मेरा पैगम्बर बताऊँ इनके अंदर में क्या है। हाँ, इनके अंदर में है यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, ये आपको बिल्कुल ऐसे जानते हैं ना जैसे अपने बेटों को जानते हैं कि मेरा बेटा है, ये आपको ऐसे जानते हैं कि नबी है। तो जब अब्दुल्ला बिन सलाम ये ईसाई थे, अहले किताब थे, ये मुसलमान हो गए, यहूदी थे, ये मुसलमान हो गए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इनके पास है, कहने लगे हज़रत उमर अब्दुल्ला बताओ, ये हमारे कुरान की जो आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है ये हजूर को ऐसे जानते हैं जैसे बेटों को जानते हैं, अब तो तुम मुसलमान हो गए हो, बताओ ज़माने जहलियत में तुम्हें इसका वाकई ऐसे ही यकीन था? हज़रत उमर को कोई शक नहीं था। हज़रत उमर से पूछना चाह रहे थे कि बाकी यहूदी भी ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा उमर क्या बात करते हो, तुम हमसे ये पूछते हो कि हमें अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी पहचान थी जैसे अपने बेटों की है? कहा नहीं। हज़रत उमर चौंक गए। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला ने कहा उमर वल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, हमें अल्लाह के नबी की पहचान अपने बेटों से भी ज़्यादा थी। हज़रत उमर ने कहा अब्दुल्ला वो कैसे, बेटे की पहचान तो हर बाप को होती है। कहा हो सकता है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा हो सकता है इसकी माँ ने मुझसे ख़यानत की हो, मैं उसको बेटा समझता रहा, वो मेरा बेटा हो ही ना, ये हो सकता है। लेकिन हम जितने यहूदी थे हमें हजूर के बारे में ज़रा भी शक नहीं था, हम सारे समझते थे कि ये नबी हैं। बस आगे वो एक ज़िद की बात थी, जो तारीख़ की बात है, वो ये थी कि एक तो घड़ी भी हमारे साथ बेवफाई करती है, वो ये थी कि जब हजूर अलैहिस्सलाम मदीना आने लगे तो यहूदी ना, पीछे लंबी बात है, यहूदी ने अपनी किताब, खुलासा उसका ये है, यहूदी ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था खजूरों वाली पथरीली सरजमीन में एक नबी आएगा। तो उन्होंने कहा कि नबी तो सारे बनी इसराइल में से आ रहे हैं, वो तो हम में से होगा ना। यहूदी बहुत सारे कबीले मदीना आकर आबाद हो गए, आपकी तशरीफ़ आमरी यानी हिजरत से बहुत पहले नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे। उनका ख्याल था नबी हम में से होगा, हमारी रियासत होगी, मज़े होंगे। जब अल्लाह के नबी आए वो कुरैश में से थे, वो तो बनी इसराइल में से थे नहीं, तो वो आगे ज़िद में आगे कहने लगे हम मानते नहीं ये नबी है, वरना उनको पता था कि ये नबी है। आगे अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी को बताया, लाइबुं व लहव, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। इसकी मुख्तसर तशरीह ये है, जैसे असर के बाद लड़के खेलने जाते हैं, असर से मगरिब तक ग्राउंड में कैसी हलचल चहल पहल होती है, समोसे पकोड़े वाला फिर रहा होता है, चने वाला फिर रहा होता है, शरबत वाला फिर रहा होता है। मगरिब के आधे घंटे बाद जो तो सन्नाटा होता है, जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। आज दुनिया की ज़िंदगी की ऐसी चहल पहल है, लेकिन जैसे क़यामत कायम होगी ये सब ख़त्म हो जाएगा, जैसे दुनिया में आया ही कोई ना था। इसलिए हमें धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया, फिर अपनी तौहीद बयान फरमाई, फरमाया मेरे बंदो मेरी ताकत पे शक करते हो, इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बि, एक बात तो बताओ, मैं किसी की बिनाई छीन लूँ, आंखें निकाल लूँ, है कोई दुनिया में मई का लाल जो आंखें ला कर दे? तुम्हें समझ नहीं आती। व समअ व अबसारकुम व समअकुम, और अगर मैं तुम्हारे कान की समात ख़त्म कर दूँ तो फिर कोई है दुनिया की ताकत जो तुम्हें दोबारा कान दे सके? जब कोई नहीं है तो फिर मेरी तरफ क्यों नहीं आते? तो इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के चैलेंज बड़े खुले हैं। जो मादरजाद पैदा हो नाबीना, अल्लाह बिनाई छीन ले, पूरी दुनिया नहीं उसको दे सकती, अल्लाह दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आगे फिर तौहीद है, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह फरमाता है गैब की चाबियाँ सारी मेरे पास हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान फरमाई, ये कुदरत तो सारे ड्राइवरों ने देखी होगी। अल्लाह फरमाता है युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, कि मैंने तुम्हारे ऊपर हिफाजत वाले फरिश्ते छोड़ रखे हैं। ये ड्राइविंग करते हो कितनी दफ़ा महसूस हुआ है? आदमी कहते हैं बस ऐसे एक्सीडेंट होने लगा था, पता नहीं कैसे स्टीयरिंग मेरा मुड़ गया और हम बच गए। ये जितने बैठे हैं सबके साथ ये हुआ होगा कि आदमी ऐसे समझते कि बस यार समझ नहीं आती कैसे बच गया। इसका यही जवाब है युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह फरमाता है मेरे निगरानी करने वाले फरिश्ते, हिफाजत करने वाले फरिश्ते छोड़े हुए हैं, वही बचाते हैं। कई दफ़ा ऐसे पेश हुआ आदमी की अकल नहीं मानती कि आदमी कैसे बच गया है, और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दे फरिश्ते ही इसको बचा रहे होते हैं। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा तबलीग है, लोगों को समझाया, रात हुई तो सितारा निकला, कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारी ख्याल के मुताबिक चलो यही मेरा रब है, क्योंकि कुछ लोग सितारे को पूछते थे। सितारा डूब गया, कहने लगे ये कोई रब है?
फिर उसके बाद निकल आया चांद, कहने लगे अच्छा चलो तुम्हारे मुताबिक ये मेरा रब है, इसकी रोशनी ज़्यादा है ना, तो वो भी डूब गया, कहने लगे ये भी कोई रब है। फिर अगले दिन निकल आया सूरज, तो कहने लगे हादा रब्बी हादा अकबर, ये तो बड़ा है ना, ये तो मेरा रब होना चाहिए। जब शाम को डूबने लगा तो हज़रत इब्राहीम ने कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, जो डूब जाए वो रब नहीं हुआ करता, वो भी कोई रब है जो डूब जाए, जिसको जवाल हो जाए। का इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैं तो उसको रब मानता हूँ जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, मैं इनमें से किसी को रब नहीं मानता, तुम सारे इनको रब मानते हो। और आगे बताया मोमिन और काफिर का क्या फ़र्क है। मोमिन की नज़र ये होती है कि वह हर चीज़ में रब को देखता है कि वाह पौधा अल्लाह ने बनाया, चाँद अल्लाह ने बनाया, और काफिर कहता है कि पौधे के नीचे खाद अच्छी डाली गई इसलिए अच्छा निकला है। ईमान वाला कहता है कि सबब है सिर्फ, लेकिन निकालने वाला अल्लाह है। फिर अल्लाह फरमाता है फल देखो उसके रंग, सब्ज से पीला, पीले से सुर्ख कौन बनाता है, कौन उसके अंदर कलर डाल के आता है, मैं रब नहीं हूँ तो कौन होए। आखिर में अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बात बयान फरमाई हमारे इस मुआशरे के लिहाज से। अल्लाह ने फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, तुम काफरों के झूठे खुदाओं को गालियाँ ना दो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो इसलिए हम किसी को गाली देकर अपने खुदा को गाली ना दिलवाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।